हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है अपन देखेंगे इंस्ट्रक्शन कोड। इंस्ट्रक्शन कोड क्या होते हैं वो देखेंगे। इंस्ट्रक्शन तो सभी को पता होगा। इंस्ट्रक्शन या फिर कोई निर्देश देना हो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन कोड जो कि एक बीट का कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक कार्य के लिए उसका इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? बीट का कलेक्शन या बीट का सेट होता है, ठीक है। यहाँ ग्रुप कह सकते हैं, यहाँ समूह कह सकते हैं। एक समूह होता है जो कि कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक कार्य करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश देता है। वो क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। देखो, इंस्ट्रक्शन कोड भागों में विभाजित होता है, जो प्रत्येक पार्ट अपना एक इंटरप्रेशन होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट होता है ऑपरेशन कोड और दूसरा होता है ऑपरेंड कोड। देखो, ऑपरेशन कोड क्या होता है बेसिकली कि ऑपरेशन कोड जो भी अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेशन कोड के अंदर आ जाएगा। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार के कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अर्थमेटिक या लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी ऑपरेशन पर होगा वो ऑपरेशन कोड के अंदर आ जाएगा। देन ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड एक डेटा होता है, ठीक है। जैसे कि 5+7, तो 5 एंड 7 क्या है? ऑपरेंड है। और ये जो प्लस का साइन वो क्या है? ऑपरेशंस है, ठीक है। तो दोनों एक ही फॉर्मेट में रहते हैं, इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में रहते हैं। इंस्ट्रक्शन के 3 फॉर्मेट्स होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये होता है ऑपरेंड या फिर ऑप कोड बोल सकते हैं, सॉरी ऑपरेशन कोड। और ये होता है ऑप कोड डेटा या किसी एड्रेस के लिए। और ये होता है किसी जब अपन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये चीज़ आती है, उसमें मोड देने के लिए, ठीक है। तो ये ऑपरेशन और ऑपरेंड, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशंस दी रहेगी। यहाँ पे देखो, ऑपरेशंस कोड क्या होते हैं? किसी भी इंस्ट्रक्शन को ऑपरेशन कोड या ऑप कोड बीट के एक समूह होता है जो कि प्रत्येक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लीमेंट करना आदि को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे फिर हिंदी में लिखा है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इस प्रकार आदि के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को शॉर्ट नाम ऑप कोड भी लिखते हैं। और ये बीट का क्या होता है? एक समूह होता है या ग्रुप कह सकते हैं, कहलाता है, ठीक है। देन जो ऑपरेशन कोड दिए हो गए 2n होता है, यानी कि जो n होता है वो क्या होता है? बीट होता है। n क्या होता है? बीट होता है। तो n नंबर अपने अकॉर्डिंग अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कितने बीट का हो सकता है ऑप कोड, ठीक है। उस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 64 अपने पास है, तो जो इसकी पावर क्या हो जाएगी? सुपर स्क्वायर यहाँ पे 6 हो जाएगी। अगर 2 की पावर 6 होगी तो 64 बिट लेगा। जब मेमोरी में ये इस प्रकार से पोजीशन रहेगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेगा, तो ये जो मेमोरी रहेगी अगर 60 बिट का हो तो ये मेमोरी की कितने की हो जाएगी? 2 की पावर 6,
यानी कि 6 बिट, एक पार्ट्स में 6 बिट जो कि स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑफ कोड को डिकोड करती है, जरूरी ऑपरेशन को कंप्लीट करती है। ठीक है, तो क्या करती है कि जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करने के लिए मेमोरी से कुछ डेटा को लेता है। ठीक है, या तो फिर मेमोरी या फिर किसी रजिस्टर का यूज करके डेटा को लेता है। तो यहाँ पे रजिस्टर भी मेमोरी से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई भी वैल्यू सर्च करना ऑपरेंड, तो सबसे पहले रजिस्टर में देखेगा कि रजिस्टर में वो वैल्यू है कि नहीं है स्टोर, देन उसे मेमोरी में चेक करेगा, देन वहाँ से उस ऑपरेंड को क्या करेगा, लेके आ जाएगा। ठीक है, तो मेमोरी अगर 128 बिट की अगर मेमोरी हो तो 2 की पावर 7 हो सकती है, और इसके 7 पार्ट्स बनेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 7 तक इसके मेमोरी के पार्ट्स बनेंगे, और उसमें अलग अलग बिट को स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड एक प्रकार का क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, जो कि मेमोरी या फिर किसी रजिस्टर में स्टोर हो, और उसे उस डेटा पर किस ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ तो 5 + 7। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड कहलाएंगे। 5 और 7 क्या कहलाएंगे, ऑपरेटर, और इन दोनों पे क्या है, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अपन, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ले सकते हैं। तो मेमोरी या प्रोसेसर रजिस्टर में स्टोर डेटा में ऑपरेशन आवश्यक परफॉर्म होता है। ठीक है, जो जैसे कोई भी रजिस्टर में डेटा रखा हो या फिर मेमोरी में जब डेटा रखा हो, तो मेमोरी से उसे रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, देन उस पर कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो ऑपरेशन कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कंप्यूटर अपना एक इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट होता है। देखो, इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट अभी मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये इस प्रकार से बनेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जहाँ की 3 पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऑपरेंड यानी कि डेटा, देन यहाँ पे लिखा जाएगा ऑप कोड यानी कि ऑपरेशन, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी डायरेक्टर और इनडायरेक्ट रजिस्टर यूज करना है। देन वो किससे कनेक्टेड रहेगा, मेमोरी या रजिस्टर से। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये मेमोरी है, यहाँ पे रजिस्टर भी हो सकती है। तो जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ से डेटा लेगा। अगर यहाँ पे 5 और 7 लिखा हुआ है, तो ये जो इसका जो एड्रेस है, जैसे यहाँ पे एड्रेस 001 और 002 003 इस प्रकार के एड्रेस हो, तो इस एड्रेस को यहाँ के जो डेटा के एड्रेस को यहाँ पे स्टोर करवाएगा। जैसे ये 002 में रखा हुआ है तो यहाँ पे स्टोर करवाएगा। देन इस जो मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे जो ऑपरेंड है वहाँ पे स्टोर करवाएगा। उससे क्या पता लगेगा कि उस एड्रेस पे कौन से डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डेटा रखा हुआ है, जैसे मैं लिखा 5 और 7, तो इस पर फिर देन नेक्स्ट क्या होगा, उसमें ऑप कोड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जैसे 5 × 7 मल्टीप्लिकेशन करना है तो 5 × 7 35। ठीक है, और 35 ये क्या करेगा, उस ऑपरेंड को देगा और उसी एड्रेस पे क्या करेगा, स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो ये होते हैं
इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और मेमोरी से डेटा लेना है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो ऑपरेंड होता है वो क्या करता है, मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। किसको स्टोर कर रखता है, मेमोरी के एड्रेस या फिर डेटा को स्टोर करके रखता है। देन उसे क्या करता है, जो भी एड्रेस है और उस एड्रेस के अंदर जो भी डेटा है वो ऑपरेंड में स्टोर हो जाएगा, और ऑपरेंड में स्टोर होने के बाद उसे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ठीक है, या फिर ऑपरेशन को ऑपकोड भी बोल सकते हैं, तो ऑपकोड परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे आसान तरीका कि जिसमें इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट दो पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। दो पार्ट कौन कौन से हैं, वही ऑपकोड और ऑपरेंड। ठीक है, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म, पहला ऑपरेशन परफॉर्म करता है और दूसरा एड्रेस कोड स्पेसिफाई करता है। ठीक है, वही बताया मैंने कि पहला क्या करता है, पहला क्या करता है, ऑपकोड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और देन दूसरा जो ऑपरेंड होता है वो यहाँ पे मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। जैसे यहाँ की मेमोरी है 001 002 003, तो यहाँ पे ऑपरेंड में क्या करेगा, यहाँ पे 002 को स्टोर करके रख लेगा ऑपरेंड। उस डेटा के एड्रेस को यहाँ पे इस मेमोरी के डेटा को क्या करेगा, ऑपरेंड में स्टोर करके रख लेगा, और उस एड्रेस पे जो भी डेटा है वो उससे क्या करेगा, फेच कर लेगा। देन फेच करने के बाद उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, फेच करने के बाद क्या करेगा, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, देन जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये होता है एड्रेस को स्पेसिफाई करता है ऑपरेंड में। ये इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, ये है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इस प्रकार के होता। जो ऑपरेशन है, ऑपकोड है, वो इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना, माइनस प्लस इनटू, ठीक है, या फिर लॉजिकली कोई से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, एड्रेस लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट से कौन सा हो गया, ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड मीन डेटा या फिर किसी डेटा का एड्रेस को क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। और ये जो होता है 0 से 16 बिट तक होता है। ठीक है, 0 से 13 बिट। और जो ऑपकोड होता है वो 3 बिट्स का होता है। ऑपकोड कितने बिट का होता है, 3 बिट्स का होता है। देन 12 बिट्स का एड्रेस होता है। ठीक है, सॉरी, ये 4 बिट का होता है ऑपकोड, और ये 12 बिट्स का होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है 0 से 11 तक, और ये 11 से 12 तक, यानी कि 12 से ही स्टार्ट होता है। मतलब 12 भी ऑपकोड के अंदर ही आता है, यानी कि फॉर्मेट इसमें, और जो 12 बिट्स हो एड्रेस के लिए यूज करते हैं। और इस जब अपन एड्रेसिंग मोड में पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ और यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगी। यहाँ पर अगर 0 होगा या 1 होगा तो वो डायरेक्शन बताता, मोड बताता है कि वो इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में वो एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आएगी।
ठीक है। देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो कोड होता है वो कंप्यूटर के 3 टाइप से इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कोड, देन रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ये 3 चीज़ें होती है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, मेमोरी रेफरेंस कोड और रजिस्टर रेफरेंस कोड। ये 2 टाइप्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि एक मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो कि एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए 12 बिट का यूज किया जाता है। जो अभी मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 12 बिट यूज करते हैं किसी एड्रेस के लिए, यहाँ पर किसी ऑपरेंड के लिए अपन यूज करते हैं। तो ऑपरेंड के अंदर कोई डेटा या फिर किसी डेटा का एड्रेस अपन वहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1 बिट का यूज एड्रेसिंग मोड के लिए स्पेसिफाई होता है, वो भी चीज़ बताया था मैंने, एड्रेसिंग मोड के लिए स्पेसिफाई होता है। देखते हैं ये जो बॉक्स होता है वो एड्रेसिंग, यहाँ पे लिखेंगे ऑप कोड, देन यहाँ ऑपरेंड, ठीक है। तो ये जो बॉक्स होता है यहाँ पे 0 या 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बीट होता है 1 बिट होता है का यूज अपन एड्रेसिंग मोड के लिए यूज करते हैं। जब एड्रेसिंग मोड को स्पेसिफाई करता है कि अगर 1 हुआ तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और 0 होगा तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इस प्रकार से अपन एड्रेसिंग मोड को स्पेसिफाई करते हैं। अब मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का क्या मीन कि यहाँ से क्या करेंगे, एक मेमोरी रहेगी, मेमोरी से क्या करेंगे, डेटा को फेच करेंगे, ठीक है। किसी यहाँ पे किसी एड्रेस को, मेमोरी के एड्रेस को फेच करेंगे, या फिर मेमोरी के अंदर जो भी डेटा है उसको रखे उसको फेच करेंगे, ठीक है। इसलिए मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं कि जो स्पेसिफिक उस मेमोरी के एड्रेस को क्या करेगा, उस ऑपरेंड के अंदर उसे स्टोर करवाएंगे या फिर उस डेटा को, मेमोरी के जो भी डेटा परफॉर्म करना है उस डेटा को उस ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपरेंड के अंदर उसे स्टोर करवाएंगे, देन उस पर क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जब एड्रेसिंग मोड अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो स्पेसिफाई करेंगे एक बॉक्स है वहाँ पे कि कौन सा मेमोरी यूज करनी है, कि डायरेक्ट रजिस्टर मोड या फिर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, 2 तरीके से अपन कर सकते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के जो मोड्स होंगे वो पढ़ेंगे, इमीडिएट मोड, इंडेक्स मोड, ठीक है। इस प्रकार से 6 या 7 टाइप्स होते हैं, तो वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। देखो ये है बेसिक मेमोरी इंस्ट्रक्शंस के सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स जो है यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड्स हैं, ठीक है, जो लिखी हुई है यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड है, I0 और 1 के लिए ले लिया है, ठीक है। देन यहाँ पे एंड करेंगे 0 से 8 तक, 0, देन 0 0 0 के लिए, देन I1 हो तो वो 8 के लिए, देन एंड मीन वर्ड, जो एंड है मेमोरी वर्ड उसको किस में, एक्यूमुलेटर में से एक्यूमुलेटर में भेजना, ठीक है। 8 करना, 8 पे 1 और 9 और ऐड मेमोरी ऐड करके उसे एक्यूमुलेटर में डिस्क्राइब करना, मतलब जो भी डेटा है उसे किस में मैं बताया था, रजिस्टर में, कि उसे एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं।
देन उसे लोड करते हैं, LDA लोड, ए को लोड किया, लोड ए, देन उसे लोड ए को किस में, एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसे स्टोर किया, ए को स्टोर करवा दिया, देन ब्रांच या फिर यूज कर सकते हैं। ब्रांच किस लिए यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस यूज कर सकते हैं, इंक्रीमेंट एंड स्कीप इफ ज़ीरो, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे इसको में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये ब्रांचेस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ब्रांचेस, BS है, NIS, इंक्रीमेंट एंड स्कीप, ठीक है। तो इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। मैं वापस से एक बार और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए बाय।